गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। जो बच्चे नए हैं तो उनको जो वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो लाइक भी कर दिया करो एंड शेयर जरूर किया करो भाई सभी के सभी वीडियो को। तो आज का हमारा सेशन ही बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो आपका नदियों वाला चैप्टर है, इस नदियों से बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। सिर्फ इन नदियों का जो पूरा कंप्लीट चैप्टर हमारा है, प्रश्नों से रिलेटेड है। ये सब सारा प्रश्नों के आधार पर है। अगर आपने इन नदियों से रिलेटेड ये सारे प्रश्न कर लिए तो आपका एग्जाम में 100% 1-2 नंबर कहीं नहीं चुकने वाला है। तो यहाँ से आपके सारे नदियों के क्वेश्चन सारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो आज का हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। जो बच्चे नए हैं तो पीछे जाके पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जरूर देखें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। एक बात और क्लियर कर देते हैं हम, मेरी क्लास को जरूर शेयर कर दिया करो, यही बात थी। तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, सरस्वती नदी है ना जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि क्या है, कहा जाता है कि वह डैश डैश से होकर बहती थी, वह खालिस्तान से होकर बहती थी। पहले तो पूरे इंडिया में जैसे सरस्वती नदी थी हमारे, पहले तो मान लिया था भाई सरस्वती नदी है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो एसएससी ने भाई क्वेश्चन उठा दिया भाई हाँ सरस्वती नदी है, तो हरियाणा में जो सरस्वती नदी है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सरस्वती नदी बताया भाई ये कहाँ से होकर जाती है, हमारे पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला या फिर कुरुक्षेत्र से होकर जाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा था। और जो सरस्वती नदी है ना, तो सरस्वती नदी के किनारे पर पहले हमारा हरियाणा बसा हुआ था। प्राचीन काल की बात कर ली जाए तो मैं साथ साथ कुछ रिपीट करवा देती हूँ क्वेश्चन। प्राचीन काल में पूछ लिया जाए भाई सरस्वती नदी के किनारे पर क्या था, हमारा हरियाणा बसा हुआ था। सरस्वती नदी के किनारे पर हरियाणा बसा हुआ था, क्या था, बसा हुआ था। और अब वर्तमान में बात करते हैं। तो वर्तमान में प्यारे बच्चों, वर्तमान में कहां पर है हरियाणा, किसके नदी के किनारे पर है? वर्तमान में यमुना नदी के किनारे पर है हरियाणा। कहां पे है? यमुना नदी के किनारे पर है। ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं। प्राचीन काल में पूछ लिया जाए तो प्राचीन काल में आप सरस्वती को करोगे, और यहाँ पर अगर वर्तमान की बातें हो रही हैं तो वर्तमान में आप यमुना नगर को टैग करोगे, ठीक है। और सही बात क्लियर है ना? तो यहाँ पर पूछा नदी जो गायब हो चुकी है वो कहा जाता है कि वह खालिस्तान से होकर बहती है, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो ये नदी कहाँ से होकर बहती है भाई? कुरुक्षेत्र से होकर बहती है। कहाँ से होती है ये? कुरुक्षेत्र। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी कहा जाता है जो सरस्वती नदी है ना, सरस्वती भी नदी कहाँ पर थी? ये कुरुक्षेत्र के थानेसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? मौसमी नदी घग्गर को कहाँ गायब हो जाता है, यानी घग्गर नदी कहाँ गायब हो जाती है? तो जो घग्गर नदी को मौसमी नदी भी कहा जाता है, घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? मौसमी नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यमुना नगर में, सतलुज नदी में, राजस्थान के मरुस्थल में, और कहाँ पर? संसिया यानी संसिजा झील में। तो यहाँ पर यमुना नगर में, सतलुज नदी में, राजस्थान के मरुस्थल में। तो ये देखो जो हरियाणा की जो कौन सी घग्गर नदी है, ये क्या है? ये कहाँ पर विलुप्त हो जाती है, कहाँ पर गायब हो जाती है? राजस्थान में आकर विलुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन सही जाएगा। राजस्थान के मरुस्थल में गायब हो जाती है। जो घग्गर नदी है वो कहाँ हो जाती है? यहाँ पर राजस्थान के मरुस्थल में गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हरियाणा प्रदेश का जो यमुनानगर जिला है ना, वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ था? मैंने एक पिछली क्लास में चेक करना, मैंने यमुनानगर बताया था कौन से कौन कहाँ से होकर जा रही है। यमुना नदी वही है जिसने क्या किया था, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया था? इसने अलग कर दिया था। किसको कर दिया था? हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। किसको? हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। क्या कर दिया था बच्चों? अलग कर दिया था,
ठीक है। और तो ये यमुनानगर से होकर आती है, यमुनानगर से। कहाँ से है प्यारे बच्चों? यमुनानगर से। तो ये यमुनानगर से होकर जाती है, जिसमें पानीपत, करनाल, सोनीपत और क्या आ गया, फरीदाबाद आ गया। तो यहाँ से होकर जाती हैं। तो ये कौन सी नदी होगी? तो ये हमारा यमुनानगर है। अगर हरियाणा का मैप चेक कर लिया जाए तो वहां से क्या होगा, पूर्वी साइड से क्या होता है, यमुनानगर है। तो यमुनानगर अंबाला आ गया, सोनीपत, करनाल ये आगे, तो वहां से होकर ये यमुना नदी आती है। तो यहाँ पर जो यमुनानगर जिला है वो किसके किनारे पर है प्यारे बच्चों? यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, यमुना नदी के किनारे पर है। क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन अपना सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पर यमुना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे नए हैं एग्जाम क्रांति को जरूर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे और इंस्टा आईडी हमारी सेम ही नेम से है, जरूर इनको लाइक एंड फॉलो करना। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो जो सरस्वती नदी है कहां से करती है? पिंजौर से करती है, कलेश्वर से करती है, या पंचकुला से करती है, या फिर आदिबद्री से करती है? तो ये कहां से बिलोंग करती है, कहां से प्रवेश करती है? जो सरस्वती नदी है ना वो आदिबद्री से करती है। क्या रहेगा इसका ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है प्यारे बच्चों। क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। क्या रहेगा? सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? आदिबद्री से करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है? तो यहाँ पर सतलुज है, जो सतलुज नदी है या फिर यमुना नदी है या नहर है, का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य से? एक तो हरियाणा हो गया, दूसरा राज्य कौन सा हो गया? पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया, या फिर दिल्ली हो गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ये कौन सा है? एक तो हरियाणा राज्य हो गया, तो दूसरा राज्य कौन आएगा? यहाँ पर पंजाब आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर पंजाब रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर पंजाब रहने वाला है। तो इसका अपना ऑप्शन भी क्या जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अंबाला जिला, हमारा अंबाला जो जिला है घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? तो जो हमारा अंबाला जिला है हरियाणा का, जो घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, या फिर पूर्व दिशा में है? तो क्या रहने वाला है? तो अब अंदाजा लगा सकते हो, हमारा अंबाला। ठीक है, तो हम मैप के हिसाब से देख लिया जाए तो अंबाला कहाँ होगा हमारा? कहाँ पर अवस्थित है? ये रहेगा हमारा पूर्व में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पूर्व में रहने वाला है। किस दिशा की बातें हो रही? किस दिशा में अवस्थित है? तो क्या क्या आएगा इसका? पूर्व में है। कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? पूर्व दिशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब एंड और हरियाणा से होकर बहती है। कौन सी नदी है? ये घग्गर नदी है। कहां से होती है? जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी से और पंजाब से और हरियाणा से होकर बहती है। दूसरा बी ऑप्शन क्या है? इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है। घग्गर नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियों से है। बी ऑप्शन है ये। सी ऑप्शन क्या है? ये बारहमासी नदी नहीं है। बारहमासी नदी है नहीं है की बातें हुई है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी गया हमारे काम से। यह एक अंतर्यामिक नदी है। ये भी ऑप्शन गया हमारा, अंतर्यामी नहीं है वे ये नदी। तो ए और बी में से कौन सा करेक्ट रहने वाला है? यहाँ पर कौन सा रहने वाला है? ये ऑप्शन जाएगा हमारा, ए के साथ जाएगा। संबंध की बातें हो रही हैं, कौन सा कथन सही नहीं की बातें हो रही हैं? देखो बारहमासी नहीं है, ये बात इसकी सही है, बारहमासी नहीं है। बारहमासी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी बारहमासी? यमुना नदी रहने वाली है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। बी ऑप्शन अंतर्यामी नदी भी है, ये भी सही है। हमने तो रॉन्ग बताना है। क्या बताना प्यारे बच्चों? रॉन्ग बताना है। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों पर भी है, ये बात भी सही है। तो कौन सा रॉन्ग हो गया हमारा? ये पंजाब हरियाणा वाला रॉन्ग हो गया। तो इसका ऑप्शन ए जाएगा सही। क्या जाएगा? ए जाएगा। ठीक है, बारहमासी नहीं है, ये बात सही थी इसकी। ठीक है, बारहमासी कौन सी है? यमुना नदी रहने वाली। याद रख लेना, घग्गर नदी क्या है? बारहमासी नहीं है, लेकिन ये बात इसमें सही थी। ठीक है, अंतर्यामी नदी है अंतर्यामिक है। ठीक है, और बी इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। जो
घग्गर नदी से संबंधित नहीं रखती है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से डैश डैश घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, क्या है, नहीं है, नेगेटिव में सवाल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, और ए ऑप्शन रहने वाला है भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण, बी ऑप्शन है सुखना नाला यानी परवाणु, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा पिंजौर कालका की मौसमी छोटी सी नदी, और डी ऑप्शन है डेरा बसी का औद्योगिक प्रवाह है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा, इसलिए क्या बोला, निम्नलिखित में से घग्गर नदी, खालिस्तान घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। देखो क्या नहीं है, भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण, इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही है। इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है, कहां पर है, इन दिनों में हरियाणा में जो बहने वाली नदी है वो पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है। फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है सरस्वती, और डी ऑप्शन यहाँ पर मारकंडा है। मारकंडा थोड़ा कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे चला गया ये स्लाइड, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर मारकंडा है। तो यहाँ पर क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों, क्विज का था, किसकी चर्चा होती है समाचारों में, तो जो हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो कौन है, सरस्वती। तो यहाँ पे समाचार पत्रों में कौन चर्चित पे रहती है, वो रहती है हमारी सरस्वती नदी रहती है, क्या रहती है, सी ऑप्शन इसका सही जाएगा, क्या जाएगी प्यारे बच्चों, सरस्वती जाएगा, क्या जाएगा, सरस्वती नदी जाएगा, इसका ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा, नदियों से 1 2 3 या 4 5 क्वेश्चन पक्के आएंगे, या 2 आएंगे 3 आएंगे, जितने भी आएंगे, लेकिन इस क्लास से बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं आपके, तो यहाँ से पक्के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डांगरी, बी ऑप्शन है कौशल्या, सी ऑप्शन है यमुना, तो डी ऑप्शन है यहाँ पर सरस्वती है। तो डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सरस्वती है। दी गई नदियों में घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है, घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी रहने वाली है, यहाँ पर डांगरी, कौशल्या और यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पर कौन सी रहने वाली है, इसकी कौशल्या रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है प्यारे बच्चों, कौशल्या रहने वाली है। यहाँ पर घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी, यहाँ पर कौशल्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है। यमुना नदी है ना जो हमारी, हरियाणा के किस हिस्से में बहती है, आपको अंदाजा लग गया होगा क्वेश्चन पढ़ते ही, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी। तो यहाँ कहाँ पर बहती है ये यमुना नदी, हरियाणा के किस हिस्से में बहती है, तो ये किस हिस्से में बहेगी प्यारे बच्चों, ये कौन से हिस्से में होगी, हमारे पूर्वी हिस्से में होगी। कौन से हिस्से में होगी, पूर्वी हिस्से में होगी। आपने देखा ना, यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी साइड, हमारे पूर्वी साइड है। तो पूर्वी साइड में कौन सी आती है, यमुना नदी बहती है। कौन सी आती है, यमुना नदी। तो यमुना नदी आ गई तो कौन सी साइड होगी, ये कौन सी दिशा में होगी, पूर्वी साइड होगी। कौन सी होगी प्यारे बच्चों, पूर्वी साइड होगी। बिल्कुल सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है, क्या है, असंगत है। तो कौन सा असंगत है उद्गम स्थल है, सरस्वती डांगसू, इंदौरी मेवात की पहाड़ी है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियां हैं, टांगरी यानी टांगड़ी लिख रखा, टांगरी भी हो सकता है, टांगरी आएगा, मोरनी की पहाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका असंगत है, बताओ भाई। तो यहाँ पर जो सरस्वती डांगसू है, नहीं है, क्या नहीं है, डांगसू नहीं है। इंदौरी, ये बिल्कुल सही है, मेवात की पहाड़ियां हैं, हाँ इंदौरी क्या है, मेवात की पहाड़ियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल सही है। और कौन सा, टांगरी, मोरनी की पहाड़ी, ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल डन है। लेकिन असंगत की बातें हो रही, सरस्वती डांगसू नहीं है भाई, क्या नहीं है, सरस्वती डांगसू नहीं है। तो कौन सा असंगत हो गया, ए ऑप्शन हो गया। तो क्या जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या जाएगा, सही जाएगा, क्या नहीं है वो, असंगत,
क्या है वो, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हथनी कुंड बैराज क्या है, हथनी कुंड बैराज। पिछली क्लास में जाके देखो, मैंने हथनी कुंड बैराज का जिक्र किया हुआ है। हथनी कुंड एक बांध भी है, हथनी कुंड बैराज भी है। बैराज ही क्या है, बांध है, बांध, ठीक है, ये नदी भी है। तो किस नदी पर है, हथनी कुंड बैराज है, ये बांध भी है, ठीक है। तो ये किस नदी पर स्थित है, यमुना है, कृष्णावती है, सतलुज है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हरियाणा में जो हथनी कुंड बैराज है वो क्या रहने वाला है, जो हथनी कुंड बैराज है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, वो क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, यमुना नदी रहने वाला है। ये यमुना नदी पर है, कौन सा है, हथनी कुंड बैराज है। हथनी कुंड बैराज कहाँ है, कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी राज्य के किस जिले में से हरियाणा में प्रवेश करती है। घग्गर नदी राज्य के हरियाणा राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। मैंने ऑप्शन गलत बोल दिया, क्वेश्चन गलत बोल दिया है। घग्गर नदी राज्य के किस जिले में, हाँ, किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। पंचकुला, अंबाला, कैथल या फतेहाबाद। देखो यहाँ पर घग्गर नदी हरियाणा के किससे करेगी, यहाँ पर ये किससे करती है, पंचकुला से। किससे रहेगी, हमारी पंचकुला में करती है प्रवेश। कहाँ पर करती है प्यारे बच्चों, ये पंचकुला में प्रवेश करती है। कौन करती है, घग्गर नदी राज्य के पंचकुला जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये ऑप्शन में, क्वेश्चन में ना सही है, पंचकुला बढ़िया है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपने। हरियाणा में मारकंडा नदी, क्या हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, ए है अंबाला, बी है पंचकुला, और सी है सिरमौर, और डी ऑप्शन हमारा कुरुक्षेत्र है। तो इनमें से क्या रहने वाला, जो मारकंडा नदी है निम्न में से किस जिले से होकर गुजरती नहीं है। तो किससे नहीं होकर गुजरती, ये पंचकुला से होकर नहीं गुजरती है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन सही रहेगा, मारकंडा नदी, हाँ, पंचकुला से होकर नहीं गुजरती है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना, लोहारू उठान परियोजना सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर प्यारे बच्चों यहाँ पर रखी गई है। पहली है राजीव गांधी, बी ऑप्शन है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन हमारा इंदिरा गांधी। यहाँ पर किसके नाम पर रखी गई थी, ये रखी गई थी इंदिरा गांधी के नाम पर रखी गई थी। किसके नाम पर प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्या रहेगा, इंदिरा गांधी रहेगा। क्या रहेगा, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर जो लोहारू उठान परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, वो किस व्यक्ति के नाम पर रखी गई थी, वो रहेगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को याद रख लेना। वैसे भी इंदिरा गांधी को आप जानते हैं, क्या थी वो, हरियाणा की। यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। कालेसर, घग्गर, साहिबी, मारकंडा, फिर यमुना। तो यहाँ पर क्या रहने वाला, सॉरी भाई, खांसी आ गई थोड़ी सी। तो क्या है, यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास घग्गर है, बी ऑप्शन साहिबी है, सी ऑप्शन मारकंडा है, यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हमारा यमुना है। तो क्या ऑप्शन रहने वाला है इसका, यमुना रहने वाला है। जो कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश कौन करती है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा, यमुना रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, यमुना नदी रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, यमुना नदी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर था। ये पहले क्वेश्चन हमने जिक्र कर लिया है, बार बार मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऑप्शन आएगा, थापरा। मैं पहले ही क्रॉस कर दूंगी, ठीक है। यमुना, मारकंडा, सरस्वती, ठीक है। पहले बताया था मैंने, प्राचीन काल में पूछ लिया जाए हरियाणा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था, वो रहेगा हमारा सरस्वती। और वर्तमान की बात कर ली जाए तो वो रहेगा यमुना। यहाँ पर कहीं पर कोई यमुना ना लगा दे,
ठीक है, ये प्राचीन नहीं है, ये वर्तमान रहने वाला है, प्राचीन हमारा सरस्वती रहेगा। डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, क्या रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। जो बच्चे नए हैं, जो हरियाणा से एचएससी सीईटी या एसएससी जीडी एसएससी आर्मी की जो तैयारी कर रहा है, तो बच्चा हमारे चैनल पे जाए और क्लास को रेगुलर देखें। जिसको कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत हो तो हमारे पास 3 कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस ठीक है, हमारे 3 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कोई भी हेल्प ले सकते हो एंड कॉन्टैक्ट करो जरूर से जरूर। किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर से है, ग्लेशियर से है, गग्गर, सरस्वती, यमुना और मारकंडा। ए बी सी 3 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो इनमें से किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर से है, किससे है, ग्लेशियर से है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा यमुना रहेगा। कौन रहेगा, यमुना रहने वाला है, कौन सा है, यमुना। हमारा सी ऑप्शन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, सही जाएगा, क्या जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ग्लेशियर की बातें हो जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, यमुना आ जाएगा। और उत्तराखंड के गढ़वाल से आ जाए तो भी यमुना आएगी, ठीक है, गढ़वाल से आ जाए तो भी क्या आएगा हमारा, यमुना आ जाएगा। और बंदरपुछ से रिलेटेड आ जाए तो भी यमुना आएगा, आ जाएगा। हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती, हरियाणा से नहीं होकर बहती है भाई, गग्गर है, साहिबी है, महानदी है, महान नदी है, धौहन है। देखो हरियाणा से कौन सी नदी है नहीं बहती है, गग्गर हरियाणा से है, साहिबी हरियाणा से है, दोहन हरियाणा से है, लेकिन महानदी नहीं है, महानदी नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगरी डैश डैश की एक सहायक नदी है, टांगरी की कौन सी नदी सहायक है बताओ, साहिबी है, ए ऑप्शन साहिबी है, बी ऑप्शन इंदौरी है, सी ऑप्शन मारकंडा है, और डी ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, मारकंडा हो गया, घग्गर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, टांगरी, टांगरी किसकी रहने वाली है, यहाँ पर सहायक नदी किसकी रहने वाली है, तो यहाँ पर रहेगी मारकंडा की, किसकी रहेगी, मारकंडा की। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, सी ऑप्शन मारकंडा, ठीक है। टांगरी मारकंडा की क्या है, एक सहायक नदी है, टांगरी मारकंडा, मारकंडा टांगरी, ठीक है। इंदौरी नदी का उद्गम यानी उद्भव, सॉरी, इंदौरी नदी का उद्भव डैश डैश के निकट है, तो यहाँ पर इंदौरी नदी का जो उद्भव है वो किसके निकट है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंदौर से है, कैथल है, भिवानी है, या फिर करनाल है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, इंदौर, कैथल, भिवानी, आई थिंक यहाँ पर रहेगा हमारा इंदौर, क्या रहेगा, इंदौर से क्या रहेगा, देखो इंदौरी का इंदौर से याद रख लेना, ठीक है, इंदौर से इंदौरी, इंदौर से इंदौरी, इंदौरी से इंदौर, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखो अब आ गया क्वेश्चन, सही आया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पर, यहाँ से दिखाई दे जाएगा। कथन है, हरियाणा में गग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या है, बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है। देखो हरियाणा में गग्गर नदी को द्वारा जो बाढ़ के मैदान होते हैं क्या होते हैं, बाढ़ के मैदानों को नेली कहा जाता है। अच्छा, बी कथन देखते हैं क्या रहता है, हरियाणा में मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर कहा जाता है। तो इनमें से बताना है हमारा कथन ए सही है या कथन बी हमारा क्या है, गलत है। कथन ए गलत है, कथन बी सही है, कथन ए और बी दोनों सही हैं, कथन ए और बी गलत हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कथन ए में पूछा है जो हरियाणा में जो गग्गर नदी है, गग्गर नदी द्वारा जो निर्मित बाढ़ के क्या होते हैं, मैदान होते हैं, उनको नेली कहा जाता है। अच्छा भाई, दूसरे में क्या है भाई, जो मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही लगी मेरे को, क्या लगी, बिल्कुल बात सही लगी। क्या कहा जाता, घर कहा जाता, और साथ में क्या था, कंगी, क्या कहा जाता, घर और कंगी, क्या कहा जाता था, घर और खंगी, ठीक है। अगर कंगी आ जाए तो भी सही रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और घर आ जाए तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे को सही लगा, लेकिन ये वाला गलत है, बिल्कुल क्या है, ये वाला बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन से के साथ जाएंगे,
यहाँ पर नेली कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई, गग्गर नदी को नेली नेली आ गया और साथ में वेट आ जाए तो वेट आ जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पर ये इसका गलत आएगा, यहाँ पर ये घर नहीं कहा जाता इसको, ये गलत ऑप्शन होगा हमारा, घर और कंगी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा मारकंडा की बात हो रही, मारकंडा को घर नहीं कहा जाता। ठीक है, क्या नहीं, घर नहीं कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। जो गग्गर नदी द्वारा बाढ़ के मैदानों को नेली या वेट कहा जाता है, तो जाके पीछे को क्लास देखो, एक मैंने नेली और उसका वेट का एक क्वेश्चन करवाया था वहां से, जहां पर मैदान के जो टीले बनते हैं। ठीक है, जो यमुना नदी हो गई, गग्गर नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, ये पूर्वी दिशा में आती है। ठीक है, वहां पर बाढ़ के मैदान जो जहाँ से बाढ़ आती है वहां पर जमाव हो जाता है, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं, नेली या वेट कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला, बी हमारा गलत रहेगा। इसका ऑप्शन जाएगा, हम ए के साथ जाएंगे, ए सही है लेकिन बी क्या हमारा गलत रहने वाला, बी क्या है गलत है। घर और कंगी आपका दो जिक्र हुआ था। ठीक है, ये नहीं रहने वाले हैं। टिपरा, टिपरा टिपरा सुना है, टोपरा, एक टोपरा होता है एक टिपरा होता है। ठीक है, टोपरा क्या है, अभिलेख है। क्या है, एक अभिलेख है। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, टोपरा रहने वाला। यहाँ पे टिपरा की बातें हो रही, क्या है यहाँ पर टिपरा है। टिपरा पहाड़ी हरियाणा में किस नदी के उत्तर में है, तो किस नदी के उत्तर में है, घग्गर है, यमुना है, मारकंडा है या फिर सरस्वती है। तो यहाँ पर कौन सी नदी रहने वाली है, कौन सी नदी रहने वाली है, कौन सी नदी रहेगी यहाँ पर, घग्गर नदी रहने वाली है। कौन सी है, घग्गर नदी, जो उत्तर में है। कौन सी नदी है, उत्तर में है। जो टिपरा पहाड़ी हरियाणा में किस नदी के उत्तर में है, वो रहने वाली घग्गर नदी। हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियां की घाटी द्वारा पृथ्वी का, यानी पृथ्वी का मतलब होता अलग है। क्या है, इसका मतलब होता अलग अलग। ठीक है, तो कौन सी है, यमुना नदी है, घग्गर नदी है, सरस्वती नदी है या फिर मारकंडा नदी है। तो हरियाणा में जो मोरनी और टिपरा है, टिपरा क्या है, श्रेणियां हैं की घाटी द्वारा अलग है या पृथ्वी का। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, यमुना नदी, घग्गर नदी या सरस्वती या फिर यहाँ पर मारकंडा। यहाँ पर रहेगा हमारे बी ऑप्शन सही जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है। क्या है, सरस्वती ना, सॉरी घग्गर नदी है। कौन सी है, घग्गर नदी है। क्या है, घग्गर नदी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, के नाम से जानी जाती, साहिबी, इंदौरी, मारकंडा या फिर घग्गर। जो मारकंडा है, मारकंडा को ही अरुणा कहा जाता है। मारकंडा को ही क्या बोलते हैं, अरुणा बोलते हैं। इसका 26 का जाएगा हमारा सी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा, सी ऑप्शन। क्या रहेगा, मारकंडा। मारकंडा का पुराना नाम क्या है, पहले किस नाम से जानते थे मारकंडा को, मारकंडा नदी को पहले किस नाम, क्या नाम था इसका पहले, अरुणा। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, अरुणा रहने वाला है, यानी इसका ऑप्शन जाएगा हमारा सी। यमुना नदी डैश डैश नदी के दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। देखो यमुना नदी खालिस्तान नदी की क्या है, सबसे दूसरी उपनदी है। गंगा है, सिंधु है, नर्मदा है या सतलुज है, कौन सी है। तो यहाँ पर बताओ, जो यमुना नदी है किसकी रहने वाली है, गंगा नदी की। किसकी है, गंगा नदी की। किसकी रहेगी यहाँ पर, गंगा नदी रहेगी। ए ऑप्शन इसका सही है। क्या रहेगा, ए गंगा नदी। ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती है, दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या, कौन सी नदी नहीं बहती है बच्चों, घग्गर है, गोमती है, यमुना है और इंदौरी है। देखो ये भी हरियाणा में है। ठीक है, ये भी हरियाणा में है, इंदौरी भी हरियाणा में है, लेकिन गोमती नहीं है। क्या नहीं है, गोमती नहीं है। बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा के मुख्य मौसमी नदी है। देखो अगर आपको नदियों को पता नहीं चल रहा है ये हरियाणा में नहीं बहती है, हरियाणा से में नहीं है, तो आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, केडी इज जिम टीम। क्या बताई थी, केडी इज जिम टीम। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आप ये याद रख लेना, केडी इज जिम
गोमती, ठीक है, ये सारी हरियाणा से हैं, लेकिन गोमती हमारे हरियाणा में नहीं बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो मौसमी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, दोहन है, इंदौरी है या घग्गर है? घग्गर का क्वेश्चन आया था पीछे। घग्गर नदी क्या नहीं है, बारहमासी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी भी हो सकती है। यमुना नदी कैसी है? बारहमासी भी है। अगर आ जाए बारहमासी नदी कौन सी है, तो आपकी यमुना रहेगी। तो यमुना कौन सी है? बारहमासी है, बारहमासी रहने वाली है आपकी ये। और यहाँ पर घग्गर है, कौन सी रहने वाली है? मौसमी नदी। घग्गर भी है भाई, घग्गर नदी कैसी है? मौसमी नदी भी है, घग्गर भी हो सकती है भाई मौसमी नदी, यह भी बात सही है। मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर है। और देखो ये बारहमासी होगी, ये भी होगी। एक नदी और होती है बारहमासी होती है, वो दोहान होती है। यहाँ पे दोहन है, दोहान भी तो होती है ना, बारह, ये भी मौसमी नदी होती है। लेकिन अगर एचएससी के अनुसार पूछा जाए तो यहाँ पर घग्गर नदी ही आएगा। एचएससी के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो एचएससी के अनुसार आप घग्गर नदी को करोगे टैग, ठीक है, घग्गर नदी को आप सही करोगे, ठीक है। अगर दोहान, दोहान नदी भी क्या है? बारह, सॉरी, क्या मौसमी नदी है। दोहान भी क्या है? एक मौसमी नदी है। शायद उसमें एक साइबी नदी भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एचएससी के अनुसार देख लिया जाए तो आप घग्गर को टैग करोगे, ठीक है। क्या रहेगी यहाँ पर? जो मौसमी नदी रहेगी वो घग्गर रहेगी, ठीक है। मैंने पहले ही कर दिया था। यहाँ पर किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया था? ये बिल्कुल लॉजिक सा तो नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। जरिया, मुस्तफाबाद, कादुना या फिर निमराना। यहाँ पर जो सरस्वती नगर है ना, ये सरस्वती नगर है ना, इसके पास कौन सा गांव था? वो था मुस्तफाबाद। कौन सा था? मुस्तफाबाद था, ठीक है। इस मुस्तफाबाद को सरस्वती नगर भी कहा गया था, ये रहा। और ये कहाँ था? सरस्वती के किनारे पर था, सरस्वती नदी के किनारे पे ये नगर भी था। इसको पहले पहले तो ये मुस्तफाबाद था, ठीक है। पहले क्या था? ये मुस्तफाबाद था। बाद में ये क्यों था भाई मुस्तफाबाद? ये मुस्तफाबाद गांव था नहीं जो, ये पहले है ना सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। किसके किनारे पर था ये? सरस्वती के किनारे पर था। क्या था? सरस्वती नदी के किनारे पर था, एज पे था, क्या था? किनारे पर। और फिर इसको नाम दे दिया गया था सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद को ही सरस्वती नगर कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता? क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? सरस्वती नगर बोलते। किसको बोलते थे? मुस्तफाबाद को। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? मारकंडा है, साइबी है, यमुना है, घग्गर है। तो कौन सा रहने वाला है यहाँ पर? कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो मौसमी नदी कौन कौन सी थी यहाँ पर? मैंने बताया था घग्गर भी क्या है? मौसमी नदी है। क्या है? घग्गर नदी भी एक मौसमी नदी है, ठीक है। यमुना नदी क्या थी? बारहमासी है। क्या है? बारहमासी है, बारहमासी नदी है ये। और क्या था? साइबी है। तो साइबी भी क्या रहने वाली है यहाँ पर? तो यहाँ पर मारकंडा की बातें कर रहे हैं। मारकंडा तो सहायक नदी टांगरी की होगी, ठीक है। टांगरी की क्या है? ये सहायक नदी है। ये टांगरी क्या है? सहायक नदी होगी ये क्या होगी भाई? सहायक नदी होगी। मैंने साइबी का बताया था। साइबी भी क्या है? एक मौसमी नदी है। क्या है? साइबी भी एक मौसमी नदी है। तो यहाँ पर बड़ी नदी की बातें हो रही है, ठीक है। मुख्य और बड़ी नदी है, तो कौन सी नदी है यहाँ पर? घग्गर लगा दे या साइबी? इन दोनों में से एक रहेगा हमारा साइबी। क्या रहेगा? साइबी रहेगा। साइबी नदी क्या है? बड़ी मौसमी नदी है, पहले मैंने बता दिया था। तो देखो घग्गर भी क्या थी? एक मौसमी नदी थी। यमुना क्या है? बारहमासी है। यमुना को तो भूल जाओ, ठीक है। और साथ में क्या रहता है? साइबी, मैंने दोहन भी बताया था और साइबी भी बताया था, मौसमी नदी है। पीछे जाके क्लास को ध्यान से देखना, बैक में जाके। तो यहाँ पर साइबी क्या रहेगी आपकी? बड़ी रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पर? साइबी बड़ी नदी। खालिस्तान नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। किसमें करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी भाई? साहिबी है, घग्गर है, कृष्णावती है या फिर दोहन है?
सॉरी भाई, थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है ना आज, इसलिए हो रहा है ऐसे। डैश डैश नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा के बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। वो कौन सी होती है भाई? घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, घग्गर नदी। कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? घग्गर नदी इसका सही रहने वाला है। पहले पिंजौर के पास ही हरियाणा में प्रवेश करने के बाद ये हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान के चित्तगढ़ चित्तगढ़ और मनोहरपुर की बातें हो रही है। चित्तगढ़ है जो मनोहरपुर के पास से, जो मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम हुआ था? मेवात की पहाड़ियों से हुआ है। साइबी है, यमुना है, टांगरी है, तो यहाँ पर कृष्णावती है। तो कौन सी रहने वाली है यहाँ पर? यहाँ पर कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? साइबी रहेगी। कौन सी रहेगी यहाँ पर? ए ऑप्शन इसका सही जाएगा। क्या कौन सी रहेगी? साइबी नदी रहेगी, जो क्या है चित्तगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की जो पहाड़ियों से वहां पर साइबी नदी का क्या हुआ था? उद्गम हुआ था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा ए के साथ। हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी और संसिया झील तक ले जाया करती है? टांगरी नदी है, दोहन नदी है, साइबी है, या फिर मारकंडा है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? हरियाणा की कौन सी नदी है जो मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है? बाढ़ लाती है और क्या होता है उसके बाद? अतिरिक्त पानी और संसिया झील तक ले जाया करती थी। तो क्या ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर मेरे? टांगरी, दोहन, साइबी, मारकंडा। तो क्या रहेगी यहाँ पर? मारकंडा रहेगी। कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? मारकंडा अपना सही रहेगा। डी ऑप्शन हमारा सही है, मारकंडा। कौन सी है प्यारे बच्चों? यहाँ पर मारकंडा सही रहने वाली है। यमुना नदी हरियाणा में डैश डैश वन के पास से प्रवेश करती है। कौन सा वन है भाई? हरियाणा में कौन से वन से वन के पास से प्रवेश करती? कालेश्वर हो गया, बंडीपुर हो गया, बंडीपुर घीर हो गया, सतपुड़ा हो गया। यहाँ पर कौन सा आएगा? कालेश्वर आएगा। क्या आएगा? कालेश्वर आएगा, पंचकुला के कालेश्वर। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है, कालेश्वर। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर? कालेश्वर रहेगा। यमुना नदी हरियाणा में कालेश्वर वन के पास से होकर जाती है। ठीक है, अंबाला, यमुनानगर, और क्या था हमारा? पानीपत, सोनीपत। ठीक है, और क्या हो गया हमारा? फरीदाबाद हो गया। कालेश्वर से होकर आएगी, इसका ऑप्शन जाएगा ए, कालेश्वर। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का क्या है? एक स्रोत है। तो ऐसी एक नदी है भाई, कौन सी है ऐसी नदी? देख लेते हैं हम भी। गंगा है, कपिला है, टांगरी है, या फिर कावेरी है? यहाँ पर क्या रहने वाला है? यहाँ पर रहेगा टांगरी। क्या रहेगा? टांगरी है। एक ऐसी नदी है जिसमें शिवालिक की बहुत सारी नदियों का स्रोत है, वो टांगरी नदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी यहाँ पर? टांगरी नदी हमारी सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही जाएगा। कौन सी है? टांगरी नदी है। ठीक है, कौन सी नदियों का स्रोत कहलाया? कौन सी नदी है? मेवात की ना, सॉरी, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक से रिलेटेड भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? टांगरी। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद पीछे क्लास जाके चेक करना, मैंने ऋग्वेद का जिक्र किया हुआ है वामन पुराण में। ठीक है, वामन पुराण से रिलेटेड है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी, और सरस्वती नदी के पर क्या था? वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, तो वहां पर जो महाभारत लिखी गई थी। उल्लिखित सप्त हिंदू या फिर 7 नदियों में नहीं आता है। ये पूछा है जो निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित है। ठीक है, जो सप्त हिंदू है और उसमें 7 नदियां भी नहीं आती हैं। ठीक है, 7 नदियां भी प्रवेश नहीं करती है। रावी है, चिनाब है, मारकंडा है, या फिर झेलम है? तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? यहाँ पर रहेगा हमारा मारकंडा। नहीं भाई, चिनाब होना चाहिए था इसका आंसर का। क्या होगा? चिनाब। क्या आएगा? चिनाब। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, सी जाएगा। ठीक है, सॉरी, बी जाएगा। क्या रहेगा? चिनाब। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। साइबी नदी, बेड़च नदी, दोहन नदी, चेनाब नदी। पीछे वाले का दोबारा से रिपीट करो, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं इसका। ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत मांगा मेरे को थोड़ा डाउट लगा इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त बिंदु 7 नदियों में नहीं बहता है? मार्कंडा, सही बोला था मैंने पहले, मार्कंडा आएगा। क्या आएगा? मार्कंडा आएगा। पहले स्टार्टिंग में सही बोल दिया था। यहाँ पर रहेगा हमारा मार्कंडा, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा भाई, मार्कंडा होगा। ठीक है, जो 7 नदियों से में नहीं आता है वो मार्कंडा रहेगा हमारा। ठीक है, कौन सा रहेगा? मार्कंडा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? साहिबी, बेड़च, दोहन, लेकिन चेनाब का नहीं है भाई। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है, चेनाब। चेनाब नदी का नहीं है। ठीक है, इसका रहेगा चेनाब नदी, ये सही है। ठीक है, क्या है? ये सही हमारा है, बिल्कुल राइट है ये। पीछे वाले का मार्कंडा रहेगा जो 7 नदियों में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेनाब रहेगा जो अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। देखो, अरावली में साहिबी भी है, बेड़च भी है और दोवन भी है, लेकिन यहाँ पर चेनाब नदी नहीं आता है। ठीक है, साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती है? कर्णवती, कुमुद्वती, सरस्वती, दृष्टवंती। तो यहाँ पर साहिबी नदी को क्या कहा जाता था? यहाँ पर दृष्टवंती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दृष्टवंती। यहाँ पर क्या हो गया? क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? दृष्टवंती कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दृष्टवंती। इसको दृष्टवंती का देखा जाए तो दृष्टवंती जो था ना, उसको चोटांग नदी भी होता है ना, उसको भी कहा जाता है वैदिक काल में, चोटांग नदी को भी। नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता है, भाग मानी जाती। सप्त सिंधु प्रदेश का सरस्वती हो गया, मार्कंडा होगा, साहिबी होगा, यमुना हो गया। तो यहाँ पर कौन सा आने वाला है? जो सप्त नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, मार्कंडा रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर? मार्कंडा सही रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर? मार्कंडा। बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, मार्कंडा। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर? मार्कंडा रहेगा। मार्कंडा, सरस्वती। मार्कंडा को तो नहीं माना गया था। यहाँ पर क्या हो गया लास्ट में? यहाँ पे सरस्वती नदी आना चाहिए था, शुरू में डैश डैश आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर डैश डैश आएगा। क्या आएगा? डैश डैश डैश। नदी, खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता था, वो सरस्वती रहने वाली है। क्या रहने वाली है यहाँ पर? सरस्वती सही रहेगा। ये ऑप्शन सही है, सरस्वती आएगा यहाँ पर। देखो, सप्त की बातें हो रही हैं, सप्त सिंधु मार्कंडा को नहीं माना जाएगा, क्योंकि पीछे क्वेश्चन देखो यहाँ पर रिपीट में, यहाँ पर देखो, यहाँ पे नहीं है वो क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों में प्रवेश नहीं है। सप्त हिंदू यानी सप्त सिंधु, जो हिंदू है, सिंधु आएगा, हिंदू नहीं। हिंदू 7 नदियों में नहीं आता है, तो कौन नहीं आती भाई? वो मार्कंडा नहीं आती है। तो वहां पर 7 नदियों में जो आता है ना, वो कौन सी है? सप्त सिंधु कौन सी में आता है? वो सरस्वती में आता है। ठीक है, वो कौन सी में आता है? सरस्वती में आता है। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, ए रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ए रहने वाला है। सप्त सिंधु प्रदेश का कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। कौन सी थी? सरस्वती नदी सही है। आज का था ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नदियों का पूरा एक फर्स्ट पार्ट था हमारा, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी है, तो जरूर कमेंट करके बताना। तो चैनल को जरूर लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर करना। तो प्यारे बच्चों, यही था आज का हमारा पूरा सेशन। आपको अच्छा लगे तो जरूर बताना। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, बाय बाय।